नीलावंती एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे जानने वाला केवल एक ही मनुष्य आज भी जीवित है। लोग उसे बाजिंद कहते हैं। वो महाबलेश्वर के घने और डरावने जंगलों में रहता है और उसकी आयु 1000 वर्ष से भी अधिक बताई जाती है। इस रहस्यमयी पुस्तक की खोज में जाने वाले सैकड़ों लोग कभी वापस नहीं आए। जो इक्का दुक्का वापस आए वे केवल मृत अवस्था में मिले। रत्नागिरी का एक शक्तिशाली जमींदार राव साहिब इस खौफनाक सच से वाकिफ होने के बावजूद नीलावंती को पाना चाहता था। वो धन और बल से संपन्न था, लेकिन एक कसक उसे हमेशा सालती थी। उसके पूर्वजों ने 7 कुओं जितना सोना और हीरे समुद्र में डुबो दिए थे। वो नीलावंती के जरिए समय में पीछे जाकर उस दौलत को वापस पाना चाहता था। अपनी खोज के दौरान राव साहिब को रत्नागिरी में एक अद्भुत मांत्रिक मिला, जिसके बारे में प्रसिद्ध था कि उसने पिशाचों को वश में किया हुआ है। राव साहिब ने उसे अपनी हवेली पर आमंत्रित किया। मांत्रिक, जिसका नाम बाबू था, हवेली के सुख भोग में डूब गया, लेकिन एक रात उसने राव साहिब से पूछा कि उसे आखिर क्या चाहिए। जब राव साहिब ने अपनी इच्छा बताई तो मांत्रिक की आंखें चमक उठीं। मांत्रिक ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं भी पहले एक सीधा साधा किसान था। एक शाम दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए मुझे देर हो गई। घर लौटते समय रास्ते में श्मशान भूमि पड़ती थी, जिससे मुझे बहुत डर लगता था। उस रात सन्नाटा इतना गहरा था कि उल्लुओं की आवाज़ें भी डरा रही थीं। तभी मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। बाबू ने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक तांत्रिक उसके सामने प्रकट हो गया। तांत्रिक ने अपना अंगूठा बाबू के माथे पर लगाकर उसके डर को शांत कर दिया और उसे एक जलती हुई चिता के पास ले गया। वो चिता नहीं, बल्कि एक भयानक हवन कुंड था, जिसके चारों ओर इंसानी खोपड़ियां, खून से भरे प्याले और पशुओं के कटे हुए अंग रखे हुए थे। तांत्रिक ने उंगली मुंह पर रखकर बाबू को चुप रहने का इशारा किया। आधी रात का समय था और अमावस्या की काली छाया चारों ओर फैली थी। तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विधियां पूरी की और फिर एक खौफनाक मांग रखी। उसने कहा कि आगे की सिद्धि के लिए उसे एक ऐसी स्त्री की बलि देनी होगी जिसे अब तक कोई संतान न हुई हो। बाबू का दिल दहल उठा, क्योंकि उसकी अपनी पत्नी में संतान थी। लेकिन तांत्रिक की शक्ति ऐसी थी कि बाबू ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी के बारे में सब बता दिया। तांत्रिक ने खुश होकर बाबू के हाथ में एक बड़ा और धारदार छुरा थमा दिया और साथ में एक इंसानी खोपड़ी भी दी। तांत्रिक ने आदेश दिया, या तो अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आओ या फिर उसका सिर काटकर उसका खून इस खोपड़ी में भरकर लाओ। याद रहे, खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। बाबू उस छुरों को पकड़कर अपने घर की ओर चल पड़ा, ये सोचकर कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर उसका शरीर जैसे किसी और के वश में था।